पर वर्क करेगा। हाँ। जरूरी नहीं कि 50 की मैं बात कर रहा नहीं हूँ, नहीं हर एक हर एज पर एज पे काम कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होना चाहिए। चाहिए। लोग आपको किस तरह याद रखें? मैं चाहूंगी कि अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए मुझे याद रखें। दूसरा वो मुझे इसलिए याद रखें कि एक महिला जो हर उस जगह पे काम कर रही है जहाँ जरूरी है। बच्चों की शिक्षा के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हूँ, मैं पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ और अपने आप के लिए काम कर रही हूँ। तो इस तरह वो मुझे याद रखें। जरूरी नहीं कि वो मुझे एवरेस्ट के लिए याद रखें, एवरेस्ट के लिए तो याद रखेंगे ही क्योंकि वो रिकॉर्ड बन चुका वो है। रिकॉर्ड बन चुका है। तो वो तो एक अलग चीज हो गई है, लेकिन अगर कोई याद रखे तो इसलिए याद रखे और कोशिश करे कि जैसे छोटी छोटी कोशिश से मैंने बड़े अचीवमेंट किए हैं, तो लोग भी छोटी छोटी कोशिश करें रोज की जिंदगी में। आई थिंक जो आपने बताया कि एज अ ह्यूमन बीइंग याद रखें हम्म, कि जो तीर आते कौन थी, वो बहुत जरूरी है। वो कितनी अच्छी थी, कितनी स्वीट थी, वो चीज याद रखें। एंड एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे सच बताऊं, आप नहीं लग रहे हो कि यार 55 के हो, 56। 56 के। अब ये आपकी फिटनेस है या आपका इतना अच्छा ऑरा है, आई डोंट नो, बट यू आर सो ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव होना होता है। लोग बाग मुझे यही कहते हैं कि अरे आजकल तुम इतना इतना फोटो खिंचवाना है, बार बार तुम ऐसे करना। मैं कहा नहीं, मैं पूरे टाइम ऐसे ही रहती हूँ, तो मुझे तो आदत है, मतलब खुश रहती हूँ तो मेरा तो मुंह खुला ही रहता है। तो ऐसा नहीं। लेकिन सच में आप बहुत खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू। जेन्युइनली। थैंक यू। एंड दिस इज द लास्ट वन। मुझे आपसे सजेशन सजेशन अबाउट लाइफ, सीख। आप मुझे एक ऐसी सीख दीजिए लाइफ के बारे में या वर्क के बारे में जो मेरी जिंदगी में काम आए, जो आपको कभी मिली हो, जो आप किसी को देना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा ना अपने लक्ष्य जो भी आपने सोचा, कुछ भी जो भी सोचा है किसी भी चीज के लिए, उस पर आप फोकस रहिए। मुसीबतें तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आती हैं। मुझे ये लक्ष्य जो जो भी मेरे लक्ष्य थे वो मुझे बहुत इजीली मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके सबके पीछे बड़ी कहानियां हैं, बड़े संघर्ष हैं। पर अगर मैं संघर्ष सुनाऊंगी तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि वो अपनी संघर्ष बताते हैं। ठीक है, आपने संघर्ष किया है तभी आप पहुंचे हैं, पर अगर आप इतने संघर्ष बताएंगे तो आगे वाला मोटिवेट नहीं होगा, वो डीमोटिवेट होगा, वो नेगेटिव पॉइंट ज्यादा निकालेगा उसमें से। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी जिनको आप आए बाएं दाएं कर देंगे तो वो निकल जाती हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो आएंगी। पर अगर आप मुसीबतों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो आपका लक्ष्य भटक जाता है। कारण वही है, लोग अब क्यों नहीं पहुंच पाते अपने लक्ष्य तक, उसका कारण ये है कि वो जो मुसीबतें आती है वो उस पर फोकस कर लेते हैं। और जब मुसीबतों पे आप फोकस करोगे तो वही बड़ी दिखने लग जाएंगी, जबकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। तो हमको लक्ष्य पे ध्यान देना, ये तो आएंगे ही। मेरे साथ बहुत सारी थी, मेरे साथ फिजिकल मुसीबतें इतनी थी कि मैं बिलीव नहीं कर सकती। जितनी देर का आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे दुगना टाइम लग जाएगा मेरी मुसीबतें सुनने। तो मैं तो जिन मुसीबतों से निकल के आई हूँ, तो मैं लोगों को यही सुनाती हूँ कि आपको क्या करना है कि आप फिट होंगे। मुझे क्या तकलीफें हुई ये मैं सुनाने लग जाऊंगी तो व्यक्ति वही फोकस करने लग जाएगा कि अरे यार अगर मैं एवरेज जाऊंगा तो ये होगा, अरे एवरेज जाऊंगा तो ये होगा। तो नहीं, आपको एवरेज जाना है तो ये तैयारी करना है और आप एवरेज पहुंच जाएंगे। ये पॉजिटिविटी है। तो हमेशा हर चीज में आप पॉजिटिव रहिए। जैसे मैंने आपको सुनाया कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने मुझे लगा था कि मैं वन में करना, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में मैंने उसको पॉजिटिव में चेंज किया और मैंने एवरेज पता कर लिया। तो ये बात है। ये भी हो सकता था कि आप नीचे आ जाओ, हाँ, लेकिन आपने खुद को संभाला, खुद को संभाला, पॉजिटिव किया। पॉजिटिव किया अपने आप को। उसी थॉट को, जो थॉट मुझे कह रहा था कि ये मरने वाला ही टाइम है, ये मरने वाला, मतलब ये पक्का मैं मरने वाली हूँ। हाँ। ये मैंने सोच लिया, ये लाइन मेरे मन में आ गई कि पक्का मरने वाली हूँ, इतनी आवाजें आ रही हैं। और तुरंत ही सोचा कि नहीं, ये वो आवाजें हैं जो मुझे झंडा फहराने के लिए बोल रही हैं, ये वो आवाजें हैं जो जिनको ये पता है कि मैं कैंप फोर से निकल चुकी हूँ, सुबह झंडा फहराने वाली हूँ, और वो सब बैठ के मेरे लिए रात जागरण कर रहे हैं, मेरे लिए रास्ता देख रहे हैं। तो मुझे उनके लिए जाना, और वो आपको ज्यादा मोटिवेट। मैंने आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी, बट ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि स्टे फोकस, फोकस रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो। क्योंकि इंसान को मैंने देखा है कि वो
नेगेटिव अराउंड रहता है, नेगेटिव चीजों के अराउंड रहता है। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, चुपचाप बैठो, फिर भी आपको नेगेटिव हो, हाँ आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे। बिल्कुल। बट आपको ट्राई करना है पॉजिटिव होने का। और मैं एक और बात है कि हमेशा अपना एक शौक आपके पास होना चाहिए, हमेशा। चाहे आप बांसुरी बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो, आप गिटार बजा रहे हो, आप ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक शौक आप अपने पास रखिए। जब आप नेगेटिव हो, आप उस शौक को लेकर बैठिए, आप पॉजिटिव। डूडल मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिटेशन था और पॉजिटिव रखने का सबसे बड़ा साधन था माउंटेन्स। हाँ, ये मैंने पढ़ा है कि जो लोग पेंटिंग करते हैं ना, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इट विल हेल्प, ठीक है, इन योर माइंड। बट अगर आप पेंटिंग करते हो ना, तो आपकी नजरें आपके पेज पर होंगी, आपका फुल फोकस उस पेंटिंग को कि अब ये स्ट्रोक कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, आप फुल फोकस रहोगे, तो इट विल हेल्प यू मोर। तो वही है कि पेंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज, जैसा कोई भी शौक, कोई भी शौक, कोई भी शौक, चाहे आप बजाने का, आप गाने का है, आप उधर फोकस हो जाओगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये चीज मैंने भी रिसेंटली लर्न की है कि आपके पास एक ऐसा शौक जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मतलब उसमें एक्सपर्ट हो, कोई जरूरी नहीं। हाँ, आप आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच लीजिए, बट शौक होना चाहिए कि आपको उसको करने में मजा आ जाता है। ऐसा नहीं कि आपका शौक बांसुरी बजाने का और आप गिटार लेकर बैठ जाओ। बिल्कुल। तो ये बहुत मजेदार पॉडकास्ट था मेरे लाइफ का, कि आपने इतनी सारी चीजें सिखाने को। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो मेरे को अभी फील होते हैं इस दौरान, इस मेरे जर्नी में। तो बहुत सारी चीजें मेरी आज क्लियर हुई। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ज्योति रात्रे जी, नॉट मिसेस ज्योति रात्रे। आप मैं मिसेस नहीं कहूंगा, ज्योति रात्रे मैम। मैं जब पहली बार ऐसे मैं शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहीं पर मेरा नाम लिखा श्रीमती। मैं आज के बाद मत लिखना इसमें। मतलब मैंने अपना सरनेम ताले से रात्रे किया। अब आजकल नहीं कर रही है लड़कियां, वो बात अलग है, पर पहले तो होता ही था, मैरिज सर्टिफिकेट में चेंज होता था, तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, वो जरूरी था, मैंने किया। मैं ज्योति टाले से रात्रे हुई, वो मुझे दिक्कत नहीं थी। पर श्रीमती से तो मैं नहीं जानी चाहूंगी, मतलब मैं मिसेस रात्रे नहीं बनना चाहती, मैं ज्योति रात्रे ठीक है। ओके, सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। ये बहुत ज्यादा मजेदार पॉडकास्ट था। ठीक है, थैंक यू मैम। तो कैसी लगी आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अपना प्यार हमारे साथ जरूर बनाकर रखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर किया करिए। ऐसा ही ऑलवेज से बाय।